नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूँ सुर संगम में। और दोस्तों, जैसा कि टाइटल है कि सम में हम कैसे गाएं। जब कभी भी आप कोई भी सॉन्ग प्ले करते हैं, कोई भी भजन आप प्ले करते हैं, तो उसका एक पैटर्न रहता है। और वो पैटर्न कहाँ से आता है? पैटर्न आता है थाट से, कि उसके अंदर विकृत स्वरों का क्या प्रारूप है, गा कौन सा है, धा कौन सा है, माँ कौन सा है। तो उस चीज को समझते हुए जब हम किसी एक ऑक्टेव के अंदर, जैसे मान लो कि मैं ये मिडिल ऑक्टेव से इसको प्ले कर रहा हूं, तो यही चीज अगर मैं अगले ऑक्टेव में जाऊं तो वही पैटर्न हम फॉलो करते हैं। अगर मान लो कि मैं नीचे के ऑक्टेव में आ जाऊं तो वही पैटर्न हम फॉलो करते हैं और उसी प्रारूप के अंदर उन बटनों का प्रयोग करते हैं। उस चीज को हम कहते हैं सम के अंदर रहना। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे मान लो कि मैं शुद्ध स्वरों के अंदर बात करता हूं और मैं शुद्ध स्वरों में बजा रहा हूं सा रे गा मा पा नी सा, सा नी धा पा मा ग रे सा। ये सारे शुद्ध स्वर हो गए। अब अगर मान लो कि भजन की रिक्वायरमेंट ऐसी है, या मैं कहूं कि गाने की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि वो तार सप्तक से ऊपर जा रहा है, तार सप्तक में ऊपर की ओर जा रहा है, तो मेरा पैटर्न क्या रहेगा? वही सेम रहेगा। जहां पर मैंने गा शुद्ध का प्रयोग किया, नी शुद्ध का प्रयोग किया, यहां पे जाऊंगा तो देखिए इस प्रकार से रहेगा। हो गया। अगर मैं नीचे भी आके वापस जाऊं, अगर मान लो कि मैं यहां से नीचे आता हूं, नी धा पा नी सा रे गा मा पा नी सा। ये हो गया एक तरीके से शुद्ध स्वरों के अंदर आप सम के अंदर हैं, कि आप इस ऑक्टेव से अगले ऑक्टेव में जा रहे हैं तो भी आपको पता है कि बटन कौन कौन से यूज होंगे, और अगर नीचे आ रहे हैं तो भी आपको पता है कि बटन कौन कौन से यूज होंगे। सपोज कि हम यहाँ पर चेंज करते हैं और हम ऐसा करते हैं, गा कोमल करते हैं और नी कोमल करते हैं, यानी हम थाट चेंज करते हैं। सपोज कि कोई गाना ऐसा चल रहा है सा रे ग म प ध नी सा नी दा प म ग रे सा। अब मान लो कि मैं नीचे आता हूं तो मैंने यहाँ पर नी का प्रयोग किया है, तो सीधी सी बात है ये नी है, नी धा पा मा ग, गा कोमल, क्योंकि यहाँ पे मैंने गा कोमल का प्रयोग किया था। सा रे गा मा प ध नी सा रे गा मा प ध नी सा। और आगे जाऊंगा तो वही गा का प्रयोग होगा कोमल का, और सा यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो ये एक पैटर्न हो गया। यानी कि मैंने जो पैटर्न जिस ऑक्टेव के अंदर यूज किया, आगे और नीचे यानी ऊपर और नीचे ऑक्टेव अगर मैं शिफ्ट कर रहा हूं, अगर ऑक्टेव से अगले ऑक्टेव में जा रहा हूं, तो मैं उसी पैटर्न्स को फॉलो करूं। दैट इज कॉल्ड कि आप सम के अंदर हैं। सपोज कि मैंने चेंज कर लिया, मैं आ गया भैरवी में, सा रे गा मा पा ध नी सा नी धा पा मा ग रे सा। अब मान लो मैं नीचे आऊं तो क्या करूंगा? नी धा पा मा ध नी सा रे गा मा पा ध नी सा रे। तो ये अभ्यास आपको करना चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर के नीचे से लेकर के और ऊपर जहां तक लास्ट है, अगर आपके पास कीबोर्ड होगा तो इसके अंदर और आपको 3 ऑक्टेव मिल जाएंगे। तो आप यहां से शुरू कर रहे हैं, आपने भैरवी में किया, ये हो गया कि आप सम के अंदर हैं। सपोज
कि अगर आप किसी गाने को बजा रहे हैं तो कहते हैं ना कि सम में आप बजाइए, सम में रहना। तो ये सम में रहने का मतलब ये है कि आप जिस प्रारूप को फॉलो कर रहे हैं, कोई भी थाट हो सकती है। सपोज कि अगर हम भैरव की बात करें, सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। आप इसको देखिए, अब नीचे आऊंगा तो क्या रहेगा, नि ध प आगे जाऊं, यहां से आऊं, ये आपका सम में रहना है। तो कोई भी प्रारूप, चाहे आप कोई भी थाट लीजिए, बिलावल लीजिए, खमाज लिए, भैरव, काफी, आसावरी, भैरवी, पूर्वी, तोड़ी, जो भी कोई थाट अगर आप लेते हैं तो उसके उन्हीं स्वरों के अंदर हम आगे जाएं। सपोज कि ये गाना यहाँ से लेके यहाँ तक बजता है, 2 नोट अगर हमने जैसे मान लो कि भैरवी के अंदर बजाए और 2 नोट हमको ऊपर जाना है, गाने की रिक्वायरमेंट है, भजन की रिक्वायरमेंट है, तो हम 2 नोट में फिर ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि मेरा ये रहेगा। अगर मैं पैटर्न भी बजाना चाहूँ, कोई ऐसा फ्रेज बजाना चाहूँ कि जो म्यूजिक के रूप में यूज करूँ, तो उसके लिए मेरा पैटर्न ये रहेगा आगे भी। और अगर मैं नीचे जाऊँ तो नीचे फिर मेरा भैरवी के हिसाब से ये पैटर्न रहेगा, ये वाला पैटर्न रहेगा ऐसे नीचे। तो ये सम में रहने का एक तरीका है और इस प्रकार का अभ्यास करने से आपको ये रहेगा कि आप एक ऑक्टेव के अंदर, जहां पर आपकी एक लिमिटेशंस बंध जाती है, आप एक लिमिट के अंदर रह जाते हो, वहां से आगे नहीं बढ़ पाते, तो उसके लिए जरूरी है आप जैसे मान लो कि आपने सपोज कि काफी का यानी कि प्रयोग किया, उसको आपने एग्जाम्पल के लिए लिया, तो अपन क्या करेंगे, सम मतलब कि आपको अच्छा लगे, आपको ऐसा लगे कि ये तो बेसुरापन हो गया। बेसुरापन कहां पे आएगा, जब आप सम से आउट जाएंगे। तो सम में रहना, आप मान लो कि आसावरी प्ले कर रहे हैं, अब क्या होगा कि आप इसमें कोई गाना बजाएं, उसके 2 नोट आगे लेके जाएं, ऊपर लेके जाएं, कोई प्रारूप, अगर कोई फ्रेज, अगर कोई आप पीस बजाना चाहेंगे, देन आपको ये नहीं, यहाँ से आगे भी अगर 2 नोट 3 नोट आगे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे आगे कहाँ जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल नीचे से लेकर के ऊपर तक, सीधा यानी आरोह और उल्टा यानी कि अवरोह, इन दोनों के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलती होगी, धीरे धीरे आप एक टारगेट लगाइए कि मेरे को चलो भैरवी लेना है, फिर पूर्वी लेना है, मेरे को मारवा लेना है, मेरे को खमाज लेना है, आसावरी लेना है। एक एक थाट को आप आराम से 2 दिन 3 दिन तक आप उसको घिसिए, उसका प्रैक्टिस करिए। आप देखिए, आपको एक अलग अनुभूति होगी, आपको एक अलग कॉन्फिडेंस मिलेगा। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।